ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सबको सादर नमस्ते। आइए स्वाध्याय के क्रम में हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना, विद्या विषय पर चर्चा करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी भूमिका भास्कर लिखते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि स्तुति करने से, परमात्मा की जब हम स्तुति करते हैं तो क्या होता है। तो कहते हैं कि किसी पदार्थ या व्यक्ति के गुणों को जानकर उसका सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा, स्तुति करने से ईश्वर में प्रीति होकर, जब हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, प्रभु आप तो न्यायकारी हैं, आप तो दयालु हैं, तो परमात्मा में हमारी प्रीति होती है, परमात्मा से हमारा स्नेह होता है, बढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि परमात्मा के जो गुण हैं उस गुण को हम अपने भीतर में धारण करते हैं। हम किसी की स्तुति इसीलिए करते हैं कि वो आप हमसे अच्छे हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे अधिक धनवान हैं। तो परमात्मा जब बड़े हैं, धनवान हैं, गुणवान हैं, तभी तो हम उनकी स्तुति करते हैं। और उस परमात्मा के उस गुण को हम अपने भीतर चाहते हैं। तो परमात्मा के गुण और कर्म और स्वभाव को जानकर परमात्मा के जैसा गुणी, परमात्मा के जैसा कर्मशील, परमात्मा के जैसे स्वभाव वाला हम बनने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये स्तुति का फल है। हम अपने इस वाणी से कैसे बोलें? तो वेद में लिखा है भद्रम वाचम वदतु भद्रया। हम अपनी इस वाणी से सुंदर बोलें, अच्छा बोलें। कान से कैसे सुने? तो भद्रम कर्णे भी सुनियाम। हम आँख से कैसे देखें? तो भद्रम पश्चिमाक्ष भी। हम अपनी इस आँख से अच्छा देखें, हम अपने इस कान से अच्छा सुने, अपने इस वाणी से अच्छा बोलें। तो परमात्मा निष्कलंक है, निष्पाप है, परमात्मा पवित्र है। तो हम भी अपने आप को पवित्र, निष्कलंक, निष्पाप, शुद्ध, बुद्ध, श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं परमात्मा की स्तुति करके। आगे कहते हैं कि ईश्वर की स्तुति करने का लाभ ऐसे नहीं मिलता कि हम सीधा कह दिया और परमात्मा हमें वो सब दे दी। परमात्मा जैसा है हम वैसा बनने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। ईश्वर की स्तुति करने का लाभ तभी है जब स्तुति करने वाला ईश्वरीय गुणों को अपनाने, उन्हें यथासंभव अपने अंदर धारण करने का प्रयास करे। न्यायकारी कहते हैं तो न्यायकारी कहते हुए दूसरों के प्रति निष्पाप व्यवहार करें, निष्पक्ष व्यवहार करें। किसी भी प्रकार की पक्षपात किसी के साथ न करें। ये परमात्मा के न्यायकारी गुणों को धारण करना है। परमात्मा दयालु है तो दयालु कहते हुए किसी भी प्राणी की पीड़ा न देने का संकल्प धारण करें। परमात्मा सबका आधार है, सर्वाधार है, तो सर्वाधार कहते हुए असहायों की सहायता किया करें। इसी प्रकार अपाप विद्धम अर्थात परमात्मा निष्पाप है, ऐसा कहते हुए पापों से सदा बचने का प्रयत्न करें, प्रयास करें।
चरित्र में सुधार लाए बिना हम अपने जीवन में, हम अपने चरित्र में यदि सुधार नहीं लाते हैं और केवल ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो कहते हैं चरित्र में सुधार लाए बिना भांड के समान परमात्मा का गुण कीर्तन करना निष्प्रयोजन है। बहुत कीर्तन हम करते हैं, बहुत गीत गाते हैं, परमात्मा आप ऐसे हैं, परमात्मा आप वैसे हैं, कहते रहते हैं, लेकिन परमात्मा के एक भी गुण को हम अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि ये निष्प्रयोजन है, व्यर्थ है, बेकार है। स्तुति आदि का अनुष्ठान करने से किसी के पाप क्षमा नहीं हो जाते। कोई ऐसा समझता है कि परमात्मा की स्तुति करूँगा, परमात्मा से प्रार्थना करूँगा तो हम जितने पाप किए हैं वो सब माफ़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। कहते हैं कृत कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, भोगे बिना उसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ना भुक्तं क्षीयते कर्मा, जब तक हम भोग नहीं लेंगे तब तक कर्म नाश नहीं होता है, चाहे जितने दिन में हम भोगे। अपने इस नियम को परमेश्वर स्तुति करने वाले अपने भक्तों के लिए शिथिल नहीं कर सकता। परमात्मा का यही नियम है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही देता है। परमात्मा किसी भक्त के प्रार्थना करने से इस नियम को शिथिल नहीं करता। खुशामदियों से घिरे हुए शासकों के समान, गौड़गंड राजा की तरह कि खुशामदी लोग उसके खुशामद करते हैं तो चाहे वो कुछ भी पाप करता है उसको माफ करता रहता है। ऐसा नहीं, खुशामदियों से घिरे हुए शासकों के समान यदि परमेश्वर अपनी स्तुति सुनकर अपराधियों के पाप क्षमा करने लगे तो उसकी न्याय व्यवस्था चौपट हो जाए, फिर वो न्यायकारी कहाँ रहेगा। वस्तुतः परमेश्वर तटस्थ भाव से जीवों के कर्मों का साक्षी रहते हुए सर्वथा न्याय परायण है। वेद का आदेश है, तमुष्टु ही यो अंतः सिंधु सुनु सत्यस्य युवान मद्रोघवाचं सुसेवम। अथर्ववेद के 6ठे कांड का पहले सूक्त का ये दूसरा मंत्र है। कहते हैं हे उपासक, तू उसी की स्तुति किया कर जो तेरे हृदय सागर के अंदर विद्यमान है। कितनी अच्छी बातें हैं इस वेद मंत्र में। कहता है हे जीवात्मा, हे भक्त, तुम उसी परमेश्वर की स्तुति कर जो तुम्हारे इस हृदय रूपी सागर में विद्यमान है, जो सत्य का प्रेरक है, जो सत्य करने की प्रेरणा करता है, जो सदा सशक्त है, जिसकी वेदवाणी द्वेषादि दुर्भावनाओं के परित्याग का उपदेश देती है। हमारे अंदर जो द्वेष है, ईर्ष्या है, कहते ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, काम, मद, मोह, इन दुर्भावनाओं के परित्याग का उपदेश देती है। और जो सदा उत्तम सुखों का प्रदाता है, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी की स्तुति का निषेध करते हुए वेद में कहा है, मां चिदन्यद विशंसत सखायो मां ऋषन्यत इंद्रमित स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च संसत। ये भी अथर्ववेद का ही मंत्र है, 20वें कांड के 85वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। कहते हे उपासक मित्रों, किसी अन्य की विविध स्तुतियां मत किया करो। परमेश्वर से भिन्न किसी की स्तुति करके विनाश को प्राप्त न हो। भक्ति रस के पैदा हो जाने पर मिलकर सुखों की वर्षा करने वाले परमेश्वर की ही स्तुति सदा किया करो और वैदिक सूक्तों का बार बार उच्चारण किया करो। उस परम ब्रह्म परमेश्वर के बनाए हुए दिए हुए इस वेद में अनेक ऐसे सूक्ति हैं, ऐसे ऐसे सूक्त हैं जिसमें उस परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव का वर्णन है। कहते हैं उसकी बार बार हम स्तुति उस सूक्त से किया करें, सदा किया करें।
और इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हमारा ये जीवन शुद्ध बनेगा, पवित्र बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। आशा है परमात्मा के इन गुणों को हम सभी अपने जीवन में धारण करेंगे। परमात्मा के एक एक गुणों का हम स्तुति करेंगे और उस स्तुति किए हुए गुण को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। हमारा जीवन शुद्ध बनेगा, पवित्र बनेगा। हम उसी परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना अपने इस हृदय मंदिर में करेंगे। इन्हीं सुंदर श्रेष्ठ भावों के साथ आज के सत्संग को यही विराम। आप सबको नमस्ते। ओम।